डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट चीज है। और वो क्या है आप समझिए साथियों। अक्सर जब इलेक्शन होता है और विद्यार्थियों से पूछ लिया जाए कि इलेक्शन में किस प्रकार का सुधार आप अपेक्षित करते हैं, यानी किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होता है कि सर इलेक्शन के अंदर ना वोटिंग को मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए, बस वोट सब लोग देने जाएं। मैं तो सबसे पहला सुधार ये चाहता हूं। आप में से कुछ लोग ऐसे ही होंगे। दूसरा, कुछ लोग ये होंगे सर क्या होता है ना, वोट देने के लिए तो हम चले जाएं, लेकिन मेरा वोट जो है वो तो है अलवर में और मैं रह रहा हूं बेंगलोर में, तो मैं कैसे देने आऊं? फिर वोट के लिए इतना टिकट सरकार भी पैसा नहीं देती। बिल्कुल सही है, आपको वोट देने के नाम पर तो पैसा मिलता भी नहीं है कि भाई आने जाने का टिकट आपका फ्री कर दिया। तीसरा, बोले सर वोट देने चला जाऊं लेकिन उसी दिन तो छुट्टी मिलती है, इस बहाने मजा मन में आता है कि चलो कहीं घूमने चले जाते हैं। तो सर वोट ना देने के मेरे पास एक से बढ़कर एक बहाने हैं। हाँ, सरकार को हमको अगर कोसना हो तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वोट देने के लिए आपको जाना है तो हमें लाइन में खड़ा होने में बहुत जोर आता है। सरकार इस बारे में काम कर रही है। तेलंगाना सरकार ने तो शुरू भी कर दिया है। क्या काम शुरू कर दिया है? तेलंगाना सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मोबाइल तो है ना आपके पास? बोले हाँ। अरे वही मोबाइल जिससे आप पैसा वैसा ट्रांसफर करते हैं, भीम एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना पूरा अकाउंट जोड़ कर रखते हैं। पैसे से कीमती तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप मोबाइल से धन का उपयोग कर सकते हैं तो मोबाइल से वोट का क्यों नहीं? और ये बात तो वाकई में सोचने की है कि अगर हम लोग मोबाइल से पूरा धन निकाल सकते हैं, आजकल मोबाइल अपने आप में एटीएम कार्ड है, अगर हम मोबाइल से पूरी तरह धन का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में मोबाइल से वोट तो दे ही सकते हैं। आपका शायद ही ये सपना था, लेकिन वो अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को तेलंगाना सरकार इसका एक पायलट प्रोजेक्ट रन करने जा रही, डमी इलेक्शन कराने जा रही है। डमी इलेक्शन का मतलब हुआ कि आप लोग वोट देकर किसी को चुनने वाले नहीं हैं फिलहाल के लिए, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके देख रही है। और साथ में है सेंट्रल की तरफ से सीडैक, जिसने इस सुविधा का विकास किया है। गजब की न्यूज है। तेलंगाना के अंदर यह घटना होने जा रही है। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और ये टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप में एक डेवलपमेंट है। इवन ये चुनाव सुधार के अंदर भी काम में ली जाएगी। तो किस राज्य के अंदर ऐसा हो रहा है? तो तेलंगाना के अंदर ऐसा हो रहा है क्योंकि तेलंगाना में ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। एक प्रकार से समझिएगा कि आप मतलब गाड़ी को आने के पहले जो चलाते हैं ना, ट्रायल रन जो लेते हैं, उस प्रकार का ट्रायल रन होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट ऑन अक्टूबर 20 होने जा रहा है। याद कर लेना, पेपर में यह सवाल पूछा जा सकता है। जगह का नाम है खम्मन। खम्मन करके जो स्थान है साथियों, यहां पर होने जा रहा है स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम, जिसमें आप अपने फोन से वोट दे सकेंगे। और रजिस्ट्रेशन यहां पर तेलंगाना वालों के लिए ओपन है। अक्टूबर 8 से अक्टूबर 18 के बीच में दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर द वोटिंग। ऐसा काम करने के लिए कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सही से शुरू हो गया तो साथियों वो दिन दूर नहीं जब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जबरदस्त लोगों का विश्वास बन सकेगा। क्योंकि लोग वोट में, वो लोग भी अब जो कि सामान्यतया यूट्यूब पर पोल के अंदर काम में कर पोल पर वोट दे लेते हैं, टेलीग्राम पर दे लेते हैं, फेसबुक इंस्टा पर दे लेते हैं, अब वो रियल में भी वोटिंग कर पाएंगे। साथियों, इसको करने के लिए मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तेलंगाना वालों को, जिसका नाम है TSEC E-Vote। TSEC E-Vote करके जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करना होगा। अपने लिए अपने आप को रजिस्टर करना होगा। वोट के लिए इसमें वोट का ऑप्शन दिया हुआ है। रजिस्टर करने के लिए इन्हें बकायदा प्रॉपर तरीके से अपनी वोटिंग आईडी जो है उसका उपयोग करना है। 3 स्टेजेस में, स्टेजेस का मतलब हुआ पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आधार कार्ड वेरीफाई, पहचान पत्र वेरीफाई। इन तीनों के वेरिफिकेशन होने के बाद कि हां आपके फोन में यह चीज वेरीफाई हो गई है, उसके बाद आप इस काम को कर पाएंगे। तो अपने आप में साथियों ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो भारत में होने के लिए जा रहा है। तो इसका काम होने जा रहा है। भविष्य में देखना यह होगा कि कितना अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, कैसे इसके परिणाम रहे, कौन करवा रहा है। तो साथियों, कर्नाटका के अंदर इस डिपार्टमेंट जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज सीडैक, ये मिलकर के इसका विकास कार्य कर रहे हैं। और तेलंगाना का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसे इंप्लीमेंट करके देख रहा है। यानी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन
प्लस में सीडैक मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। फिलहाल ये एंड्रॉइड फोन के ऊपर उपलब्ध करवाया जा रहा है, देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये कार्य कर पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये गजब ही तरीके का काम हो जाएगा, मानने वाली बात हो जाएगी। इसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा, वोटर का वेरिफिकेशन होगा, उसकी फोटो होगी, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में वो व्यक्ति अपना वोट दे पाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। इंफॉर्मेटिव जानकारी थी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने आपके साथ में इसे साझा कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो तेलंगाना के अंदर ऐसा होने जा रहा है, स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, रोजाना शाम 7 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखी जाती है। आज भी होगी वो स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हमने अभी तक 2 दिनों तक उसमें जो क्लासेस ली हैं वो ली थी आप लोगों के लिए आरएनए के रिवीजन टेस्ट के रूप में। अब जो हम क्लास आपके लिए लगाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम है इंडियन पॉलिटी। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में हम जो डिस्कस कर सकते हैं, लंबे से हमारी ये सीरीज चली आ रही थी, हम आज उसके अंदर कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर शाम 7 बजे आपको क्या मिलने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं। आपको आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप जरूर कुछ सीखते हुए करने वाले हैं। तो आज के सेशन का लिंक मैंने ये आपके सामने ही शेयर कर दिया है, अभी की अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ उसे देख लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर, उस पर भी आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ये आपसे बात करते करते आजकल मैंने सही तरीका ढूंढ लिया है आपके साथ बात करते करते इस सेशन लगाने का, ताकि कहीं भूल ना जाऊं। अक्सर क्या है ना कि बुढ़ापा आ गया है, लग रहा है भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है, तो पॉइंट आपको मिल ही गया कि आज क्या होने वाला है इवनिंग में 7 बजे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप किसी भी कैटेगरी में, फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, हमने अपना जो क्लास का लिंक है वो शेयर भी कर दिया है। इसी के साथ साथ हम अपनी टीम को भी शेयर कर देते हैं ताकि वो कमेंट बॉक्स में आपके सामने अभी पिन कर दे, क्लास के साथ वाले में, क्लास के बाद वाले में, दोनों में वो पिन हो जाए ताकि आप लोगों को क्लास मिल जाए। अच्छा, और क्या खास बात होती है, अलग अलग कैटेगरीज में, चूंकि आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन की खासियत यह है कि जो डिफेंस वाले विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए अनअकैडमी पर 14 तारीख तक के लिए ही एक ऑफर चल रहा था। उस ऑफर के तहत डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एनडीए की तैयारी में 6 महीने की तैयारी के साथ 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 12 महीने की तैयारी के साथ 12 महीने का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 24 महीने की तैयारी के साथ में 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। आज वो ऑफर रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी डिफेंस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो अपने आप को एनरोल कर ले। ठीक है, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस, सबकी प्रीवियस लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स, सभी का कमेंट, कंटेंट सब आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां पर कुछ ही देर में प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहां से नहीं चाहते तो हमें हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे सीधी कनेक्शन करके बातचीत भी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो हमें बताएं, हम आप उसके समाधान करने के लिए तत्पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।